अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की रेसिपी में जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार क्रिस्पी कुरकुरे। तो बहुत मज़ेदार वीडियो है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इट्स फ्री। तो देर करने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने कुरकुरे की रेसिपी कैसे बनाई। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक पैन में डाला है 1 कप पानी। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे जो फ्लेवर आएगा कुरकुरे में बहुत ही मज़ेदार आएगा, बग़ैर किसी डिप के आप इसको सारे ऐसे ही खा जाएंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा, और अगर आपको ना मिले तो फिर आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल लेने हैं, उसको आपने वॉश करना है और फिर किसी टॉवल से, किसी कपड़े से उसको आप सुखा लीजिएगा और फिर आप इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, उसका पाउडर बना लीजिएगा। ये हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे, और उसको मिक्स करते जाएंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, और बिल्कुल आपने फ्लेम लो करना है, हाई नहीं करना। फिर इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और इसको मिक्स कर लेंगे। एक से 2 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करते हुए, और ये देखिए मिक्स हो चुका है। बस इसके बाद हमने इसके ऊपर लिड लगा के इसको कुक करना है 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 1 मिनट बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और इसको किसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद हमने इसको नीट करना है ताकि इसकी सॉफ्ट सी डो बना ले, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी हमने इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, इतना कि हाथों पे बर्दाश्त हो सके। ठंडा हो चुका है, मैंने हाथों पे जो है ऑयल लगा लिया था। अब हम इसको नीट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छा, अगर आपकी डो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हो तो आप थोड़ा सा पानी लेके इसको गूंद दीजिएगा, या फिर आप इसको ऑयल लगा लेंगे तब भी ये सेट हो जाएगी। तो देखें डो मैंने गूंद ली है और देखें कितनी सॉफ्ट है माशाल्लाह से। इतनी ही सॉफ्ट आपने रखनी है। इसको हम ढक के रखेंगे, अगर खुला छोड़ देंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। इसके बाद मैंने किसी साफ़ जगह पे थोड़ा सा चावल का आटा डस्ट किया था, इसके ऊपर हम डो डाल देंगे। डो के ऊपर भी हम थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे और इसको फिर हम बेलन से बेल लेंगे। ज़्यादा आपने पतला नहीं बेलना, बस जितना फ्रेंच फ्राइज़ की थिकनेस होती है उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिएगा। ये देखिए जी, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब हम इसको साइड्स पे से कट कर लेंगे ताकि फिनिश लुक आ सके। किसी भी शार्प नाइफ़ या फिर पिज़्ज़ा कटर से हम इसको इजीली कट कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राइज़ की शक्ल में कट करेंगे। अच्छा, आप कट करने से पहले ना थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं लगाया था तो ये देखें स्टिक कर रहा है नाइफ़ पे। बस अब हम इसी तरीके से सारे कट करते जाएंगे। इसके बाद हम इसको बीच से कट कर लेंगे ताकि फ्राइज़ की शेप आ सके। इसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा चावल का आटा डस्ट कर देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। ये देखें जी, हमारे कुरकुरे बिल्कुल तैयार हैं फ्राई होने के लिए। अब हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक एक करके हम पैन में डालते जाएंगे, बहुत सारे एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, और जितनी कैपेसिटी हो पैन की उसी हिसाब से आपने इसके अंदर कुरकुरे ऐड करने हैं। और बस मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ना हो जाए। बीच में आप थोड़ा सा चमचा चला दीजिएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे कुरकुरे बिल्कुल रेडी हैं, और ये कितने क्रिस्पी होंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसके बाद चलते हैं जी इसके मसाले की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून पार्सले।
पार्सले नहीं है तो आप नहीं डालिएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से कुरकुरे ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। अच्छा, अगर आपसे फ्रेंच फ्राइज़ सही नहीं बनते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने एक दफ़ा चाय के साथ इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बगैर नहीं जाइएगा। कुछ नहीं होता लाइक करने से यार, एक क्लिक ही तो करना होता है। प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक। और अगर आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।